मालदीव ने भारत से दुश्मनी लेकर काफी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मालदीव फूड इंपोर्ट के लिए केवल भारत पर ही डिपेंड है। लेकिन अब भारत की तरफ से मालदीव को आलू का एक्सपोर्ट रोक दिया गया है। भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मालदीव की जनता को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। मालदीव की हरकतें कंट्रोल न होने के कारण भारत को मालदीव का एक्सपोर्ट बंद करना ही पड़ेगा। और मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर कितनी बड़ी गलती की है, इसका अंजाम उसको आने वाले 2-4 सालों में पता चल जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए मालदीव चाहकर भी चीन से पोटैटो इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मालदीव से चीन के बीच की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और मालदीव की इकोनॉमी इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है कि वह इस कॉस्ट में फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सके। दोस्तों, मालदीव के खिलाफ उठाए गए भारत के इस कदम के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत ने अब मालदीव का साथ देना छोड़ दिया है, इसीलिए भारत ने कुछ प्रोजेक्ट को मालदीव में सेटअप करने की बजाय दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया है। भारत के द्वारा मालदीव को फूड एक्सपोर्ट अभी तक चालू था, लेकिन भारत ने फाइनली अब जाकर इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो मालदीव को होने वाले फूड एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अभी केवल आलू के एक्सपोर्ट पर ही रोक लगाई है और आगे चलकर इससे भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी भारत मालदीव में एक बहुत बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाला था, जो था फ्लोटिंग सोलर पार्क, जिसे भारत की एक कंपनी ताज एक्सपोर्टिका रिजॉर्ट सेटअप करने वाली थी। और अब भारत ने इस प्रोजेक्ट को मालदीव में सेटअप करने के बजाय यूएई, फ्रांस और लक्षद्वीप में सेटअप करने वाला है। अगर देखा जाए तो मालदीव को लक्षद्वीप से टक्कर देने के लिए लक्षद्वीप को भी एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट सेक्टर बनना होगा और किसी भी टूरिस्ट सेक्टर को अच्छा बनाने के लिए बिजली का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। और इसीलिए भारत की कंपनी ताज एक्सपोर्टिका रिजॉर्ट्स फ्लोटिंग सोलर पार्क को लक्षद्वीप में सेटअप करने वाली है। भारत कतर, दुबई, मलेशिया, बांग्लादेश और गुयाना समेत लगभग सभी मिडिल ईस्ट देशों में आलू को एक्सपोर्ट करता है। वैसे तो पोटैटो की रिक्वायरमेंट लगभग सभी देशों में है और भारत ने इस बार पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा पोटैटो को प्रोड्यूस किया है और इसी का फायदा हम ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज में पोटैटो को एक्सपोर्टर करके उठाने वाले हैं, क्योंकि ओपेक और ओपेक प्लस देशों में फूड प्रोडक्ट बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं और इसी की वजह से यह सभी देश ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्ट भारत से इंपोर्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2050 तक लगभग 70% मालदीव पानी में डूब जाएगा और केवल 30% मालदीव के आइलैंड बचने वाले हैं, यानी कि उसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसीलिए चीन ने मालदीव को शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है ताकि साल 2050 तक मालदीव को कर्जदार बनाकर उस पर कब्जा कर सके। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले भारत ट्रेड रिलेशंस में घाटे का सौदा कर रहा था, लेकिन 2021 के बाद भारत धीरे धीरे अपने ट्रेड में इजाफा करता जा रहा है और साल 2023 के दिसंबर में भी कुछ परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई और इस समय भारत का एक्सपोर्ट 38.4 बिलियन के करीब है। और देखा जाए तो भारत ने लगभग सभी अरब देशों के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। केवल कुछ ही ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत ने FTA साइन नहीं किया है। भारत ने अब तक 54 कंट्रीज के साथ FTA साइन कर लिया है और कमाल की बात यह है कि इन सभी देशों में अब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है और इसी चीज का भारत को एक बड़े लेवल पर फायदा हो रहा है, क्योंकि इन देशों में आइटम एक्सपोर्ट के लिए कोई भी ड्यूटी पे नहीं करना होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत और मालदीव के बीच एक डील फाइनल हुई थी, जिससे इस साल यानी कि 2024 में भारत की एक कंपनी ताज एक्सकोटिका मालदीव में फ्लोटिंग सोलर पार्क सेटअप करने वाली थी और 2023 के अक्टूबर में इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी थी और जो समुद्र के नीचे केवल बिछाई जानी थी, इसका भी काम शुरू हो गया था। और इस प्रोजेक्ट से मालदीव की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला था, क्योंकि मालदीव टूरिस्ट को अच्छी सुविधा देने के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करता। लेकिन इस प्रोजेक्ट के सेटअप होने के बाद 4,39,000 लीटर डीजल बचाया जा सकता था और इसकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन को भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन और तुर्की के साथ हाथ मिलाकर इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से गंवा दिया है।
और भारत ने इस प्रोजेक्ट को यूएई और फ्रांस जैसे देशों में शिफ्ट करने का फैसला ले लिया है। भारत चाहे तो इस फ्लोटिंग सोलर पार्क को लक्षद्वीप में भी सेटअप कर सकता है, क्योंकि लक्षद्वीप में भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। देखिए, अब मालदीव की मिलिट्री को सिक्योरिटी के लिए ड्रोन की रिक्वायरमेंट पड़ गई है और इसके लिए मालदीव ने तुर्की से $37 मिलियन की डील को फाइनलाइज किया है और इसके लिए जो मालदीव पैसा खर्च करने वाला है वह सारा पैसा चीन से कर्ज लेकर ही खर्च होने वाला है। यानी कुल मिलाकर चीन के कर्ज में मालदीव की पिराई अच्छे तरीके से होने वाली है। दोस्तों, भारत में डीजल और पेट्रोल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होने के कारण हमें रशिया, कतर और यूएई जैसे देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब भारत की जानी मानी कंपनी ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिस में कच्चे तेल के कुओं पर काम करने जा रही है, जिससे खुद भारत में ही भारी मात्रा में क्रूड ऑयल को निकाला जा सकेगा और इसके बाद दूसरे देशों से होने वाले क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को बंद किया जा सकता है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो भारत अपनी तेल और नेचुरल गैस की जरूरत का लगभग 48% हिस्सा अकेले कतर से इंपोर्ट करता है, जिसके लिए भारत को भारी भरकम मात्रा में पेमेंट चुकाना पड़ता है। हालांकि पिछले 2-3 महीनों में कतर और भारत के विवाद होने के कारण हमने ज्यादा से ज्यादा यूएई और रशिया जैसे देशों से कच्चे तेल को इंपोर्ट किया है। लेकिन अब देखा जाए तो भारत की जानी मानी कंपनी ओएनजीसी खुद गोदावरी और कृष्णा नदी में तेल के कुओं पर काम करने जा रही है, जिससे इन देशों से होने वाले क्रूड ऑयल इंपोर्ट को बंद किया जा सकता है। लगभग 10 साल बाद ओएनजीसी को यह कामयाबी हासिल हुई है